रोज वाकया। जी हाँ नाज़रीन, ये वाकया है सरकार गौसे आजम रहमत उल्लाह अलैह और उनके धोबी का। जी हाँ नाज़रीन, सरकार गौस पाक और धोबी का वाकया, जिसे सुनकर आपकी आंखों में सांस हो जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा होगा। तो मेरी आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आजम शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक धोबी था। तो हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का धोबी फौत हो गया, जो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े धोया करता था। उसको कफनाया गया, दफनाया गया। बाद में उसको किसी शख्स ने अपने ख्वाब में देखा और उसे धोबी से पूछने लगा कि धोबी तू क्या बना? तो वो कहने लगा कुछ भी नहीं। उसके बाद वो शख्स ने कहा कि कब्र में तुझसे क्या सवाल जवाब हुए? तो कहने लगा कुछ भी नहीं, बस फरिश्ते आए और उन्होंने आकर पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मैंने तो कह दिया मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। फिर फरिश्ते ने पूछा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने फिर से कह दिया मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। फरिश्ता कहने लगा ऐ शख्स तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूं कि तू तेरे रब का पता बता, तू गौस पाक का बता रहा है। उसके आगे वो धोबी कहता है कि मुझसे उसने 2-3 दफा कहा, लेकिन मैं बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। आगे वो बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी कब्र में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में तशरीफ लाए तो कहने लगे क्यों तंग करते हो मेरे दीवाने को, क्यों तंग करते हो मेरे चाहने वाले को? क्या ये कोई लावारिस शख्स है जो इसको तुम तंग कर रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा हुजूर हम अल्लाह का पता मांगते हैं तो ये आपका पता बताता है। तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादिर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है। इसने तो सारी जिंदगी हमारे कपड़े हमें धोकर दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये तुम्हें बता रहा है कि मैं रब को भूला नहीं। सरकार गौसे आजम की तो वो शान है कि उनकी गली से, उनके दरवाजे से जो गुजर जाता है वो अल्लाह अल्लाह करने लगता है। और मैंने तो सारी जिंदगी सरकार पीराने पीर के कपड़े धोए हैं। मैंने तो सारी जिंदगी सरकार गौसे आजम की नौकरी की है। मैं तो उनका ताबेदार रहा हूँ। क्या मुझे ही रब भूल गया है? फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्तों से फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है। तो फरिश्तों ने कहा हम पूछते ही नहीं। और आगे कहा कि अब्दुल कादिर साहब जाने और खुदा जाने। बात खत्म हो गई। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने जो कमालात अता फरमाए, हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने जो मर्तबा अता फरमाया कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला पर तशरीफ नुमा थे, दरियाए दजला पर खड़े हुए थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक गरीब शख्स रो रहा था। तो आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया ऐ शख्स क्यों रोते हो? तो वो फरमाने लगा हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने मल्लाह से कहा था कि मुझे धार सफ़र करा दे उधार। अब मैं रो रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मैं रुसवा तो नहीं होता। ज़रूरी काम था, मुझे दरिया के उस पार जाना था। नाज़रीन किराम, आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नवाजी देखिए कि सरकार गौसे आजम दौड़े गए और फौरन घर से दिनार लेकर आ गए। मल्लाह जब मुसाफिरों को छोड़कर वापस आया तो उसे वो दिनार देकर कहने लगे ये ले, आज के बाद तू किसी गरीब को सफ़र कराने से या कहीं पर छोड़ने से मना ना करना। जो भी गरीब तुझे मिले उसे अब्दुल कादिर के किराए पर सफ़र करवा देना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सखावत से भरी हुई थी और आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से सखावत जारी है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सुभान अल्लाह। सुनाज़रीन किराम, हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। सुनाज़रीन किराम, खुल के प्यार कीजिए, खुल के मोहब्बत कीजिए अल्लाह तबारक व ताला के इन मुक़द्दस वलियों से।
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کی، ہم جیسے خطا کاروں کی رہنمائی کریں، ہم جیسوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو نازل کر دیں اور ہم جیسے لوگوں کو راہ حق پر لے آئیں۔ ناظرین کرام، سرکار غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار اللہ کے وہ مقدس اور برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کا قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو انہوں نے پیران پیر بنا دیا، روشن ضمیر بنا دیا، شاہ دستگیر بنا دیا۔ ناظرین کرام، سرکار غوث اعظم کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کی شان بیان کرنا ہماری زبان کی حد سے باہر ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ ہے تلوا تیرا۔ ناظرین کرام، یہی شان ہے پیران پیر کی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دھوبی جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اس کے لیے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور فرشتوں سے سوال جواب میں اسے راحت دلوا دی۔ ناظرین کرام، ویسے تو اس واقعے کو بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں وہ اس واقعے کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں تحریر ہے۔ سرکار غوث اعظم کی سوانح حیات میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے اور سرکار غوث اعظم کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے۔